श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय, जिसका प्रसंग है ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। 9वां अध्याय के 4 श्लोक पाठ कर चुके हैं। तीनों लोकों के परम गुरु आदि देव ब्रह्मा जी 5वां श्लोक पाठ कर रहे हैं। अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, व्यापार के लिए मैंने व्यवहार के लिए कुछ क्रिया करने के लिए वांछनीय है, उन्हें आवश्यकता है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप तप इस प्रकार 2 बार सुना। कहां पर? प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर तप, पानी हिला होगा, तप तप का जो है पानी से आवाज आई, शब्द हुआ, इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर से देखा कि किसने ये बोला है, शब्द कहां से आए। तो चारों ओर से देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई ना पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है।
उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। बहुत समय, मतलब हम तो कल्पना नहीं कर सकते कितना समय। उन्होंने क्या किया? अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। ब्रह्मा जी का ज्ञान पहले से ही अमोघ है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। मैंने और कोई काट नहीं हो सकती उस ज्ञान की। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। इससे ये सिद्ध हो रहा है, जो ज्ञानवान हैं, समर्थशाली हैं, फिर भी उन्होंने अपने मन को, प्राण को, प्राणायाम से प्राण रुक जाता है। प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। और वो सहस्त्र वर्षों तक, हम्म, और ये सहस्त्र वर्ष जो हमारे वाले नहीं, दिव्य वर्ष है। ब्रह्मा के एक एक दिन होता है तो यहाँ एक छोटी प्रलय हो जाती है, फिर उतनी लंबी रात होती है। तो ऐसे सहस्त्र वर्षों एक उसके उसी दिन के हफ्ते और महीने, फिर वर्ष, और फिर वो हजारों वर्ष। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है।
वहां न काल की दाल गलती है और न माया है, माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। इसको फिर से सुन लीजिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस लोक का, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते उस लोक की। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। ये जो हमारी हम जहाँ पे हैं वहाँ रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। और हमारा जो सत्वगुण भी है, जो साधक है उनमें रजोगुण, तमोगुण भी मिला हुआ है सत्वगुण के भीतर। तो कहते हैं जब वहाँ रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं है तो वो लोग कैसा होगा? वहाँ क्लेश, मोह और भय नहीं है। इसका अर्थ ये भी दृष्टि से ये बनता है कि रजोगुण, तमोगुण ही तो संसार में मोह, क्लेश, भय उत्पन्न करता है और वो वहां है ही नहीं। वहां ना काल की दाल गलती है, समय का कोई प्रभाव नहीं होता और ना माया ही कदम रख सकती है। किसी तरह की माया का कोई इल्यूजन वहां नहीं होता। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर है, श्याम पर उज्ज्वल आभा उससे निकलती। शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। भगवान के उस शरीर को जहां भी दृष्टि डालेंगे सौंदर्य ही सौंदर्य दिखता है, चित्त उसी में लग जाता है। वे कोमलता की मूर्ति है, सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं। मणि जटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं।
जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान को लीलाओं का गायन करने लगती हैं, अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भोरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते। और वहां क्लेश, मोह, भय इत्यादि कुछ नहीं। तो गुणातीत लोक हुआ ना। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद नंद प्रबल और अरहत आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। ऐसी करुणामयी दृष्टि है। सर्वस्व दे देंगे, मैंने सब कुछ दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। ये शक्तियां अंश रूप में हमारे भीतर भी हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, महतत्व बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और शब्द आदि 5 तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और पंचभूत। ये 5 भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत। ये कुल मिला के कितने हुए?
5 तन्मात्राएं, 5 भूत हो गए 10, और 10 ही कर्म इंद्रियां, 5 5 ज्ञान इंद्रियां, 20 हो गए। मन 21, पुरुष 22, प्रकृति 23, महत्त्व 24 और अहंकार 25। ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। माने इनके स्वरूप हैं, इनके स्वरूप है, ये सभी अंश रूप में हमारे भीतर है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से, 6 प्रकार की शक्तियां जो है वे सर्वदा युक्त रहते हैं भगवान। ये कौन सी है? ऐश्वर्य 1, धर्म 2, कीर्ति 3, श्री 4, ज्ञान 5 और वैराग्य 6वां। ये 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियां जिससे भगवान युक्त रहते हैं, उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती, ये शक्तियां। कीर्ति और श्री जो है, ये दोनों नाम लक्ष्मी जी के हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु, सबके ईश्वर प्रभु, अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, वो चरण कमल परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं। उनका जो मार्ग है उससे वो प्राप्त हो सकते हैं। सिर झुकाकर प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के लिए योग्य देखकर प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए। न, ये पूर्ण रूप से समर्पण है ब्रह्मा जी का।
जो बनावटी नहीं है, सहज में हो रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, ब्रह्मा जी के ने हाथ जिसे आम लोग मिलाते हैं ऐसे नहीं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ से स्पर्श कर लिया और तृप्ति हुई। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो। देखिए, अभी ये समझ में आ रहा है कि वो भगवान आत्मा रूप से हम में ही विराजमान है, पर कपट कब होता है? आत्मा थोड़ी कर रही कपट, मन और बुद्धि। मन कुछ चाह करता है, बुद्धि उसका सहयोग देती है, तो वो कपट बन जाता है। जो बनाना चाहे अच्छा भी बन जाता है, फिर कपट भी बन जाता है। कपट ये है कि भगवान को प्रसन्न करके व्यर्थ का जीवन बिता देना ही। हम्म? मन में कामनाएं और भक्ति दिखा रहे हैं, यही कपट है। इसलिए कह रहे हैं कपट के मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंहमांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। अर्थात जीव अपनी कैसे भी कोई प्रयत्न कर ले, अपनी इच्छा से उस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तप शब्द भी भगवान की इच्छा से हुआ, और ब्रह्मा जी ने भी जितना बड़ा तप किया, भगवत कृपा के बिना कैसे हो सकता है? तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूं।
तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। ये सब तप इत्यादि तो भगवान के वहाँ नित्य निवास करते हैं। ये दुर्लंघ्य शक्ति, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जी भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान से अपनी बात करेंगे, पर हमारा समय हो गया तो हम 23 श्लोक पे छोड़ रहे हैं पाठ को। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।